डेमोक्रेसी इन जर्मनी। जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी ना केवल राजनीतिक संकटों से, बल्कि इट वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज इन इकोनॉमिक टर्म्स। और किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक लीडर हो या फिर डिक्टेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि वो अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाले। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए थे। तो हिटलर ने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी वाज गिवन टू इकोनॉमिस्ट कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी दी गई इस इकोनॉमिस्ट को। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं या हम चाहते हैं कि सारे की सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे ही देश में हो, हमारे ही देश के लोग मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करें और हमारे ही देश के लोग उन कमोडिटीज को इस्तेमाल करें। तो कुछ वैसा ही स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इन शॉर्ट हमें कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, अपने ही लोग सामान को इस्तेमाल करें और डिपेंडेंस जितनी हो सके उतनी मिनिमाइज की जाए। आपने एक बहुत फेमस ब्रांड का नाम सुना होगा, वॉक्सवैगन। इट इज अ वेरी फेमस जर्मन कार ब्रांड और ये ब्रांड इसी टाइम ड्यूरेशन, इसी इकोनॉमिक्स के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक जर्मन सुपर हाईवेज जो बहुत फेमस है, ये भी इसी टाइम में हुए। अब देखो, देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना एक बात है, बट द मेन एम ऑफ हिटलर वाज टू रिवाइव द डिग्निटी ऑफ जर्मनी। वो गरिमा जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन ट्रीटी ऑफ वर्साइल खो दी थी, उस गरिमा को वापस पाना वाज द मेन एम ऑफ हिटलर। वर्साइल की ट्रीटी में कहा गया कि जर्मनी 1 लाख से ऊपर आर्मी नहीं रखेगा। तो हिटलर का सवाल था कि क्यों, जब बाकी देश रख रहे हैं तो हम क्यों ना रखें, या तो बाकी कोई देश भी ना रखें, दैट इज फाइन, लेकिन जब बाकी देश रख रहे हैं तो हम क्यों ना रखें। उनके ऊपर कंडीशन रखी गई कि जर्मनी एयरफोर्स नहीं रख सकता। तो हिटलर का फिर वही सवाल कि जब हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो हम क्यों ना रखें एयरफोर्स। जर्मनी की बहुत सारी जमीन, 13% टेरिटरी जो हमने पहले डिस्कस किया था, पर्टिकुलरली दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे राइनलैंड, रूअर एरिया, कोल रिच एरियाज, आयरन रिच एरियाज, ये एरिया जर्मनी से ले लिए गए। ये भी हिटलर के मन में एक टीस थी कि ये एरियाज भी मुझे वापस पाने हैं, और ना सिर्फ ये एरियाज वापस पाने हैं, इससे आगे भी बढ़ना है। हिटलर का एक बहुत ही, एक आप सपना कह लो या एक विश, वो यूरोप में अपने आप को एक महाशक्ति स्थापित करना चाहता था और ईस्टर्न यूरोप को तो पूरा ही जीतना चाहता था। तो इस अपने सपने को पूरा करने के लिए, इस एम की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसने मैन्युफैक्चरिंग, हथियारों की, एरोप्लेन्स की, आर्मी को बढ़ाना, इन शॉर्ट